नए साल के आप सब लोगों को बधाई। और नए साल के आगमन पर जो जर्मनी से हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे देश और प्रदेश के लिए। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल कर के, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है, तो निश्चित है हम लोग मिलकर के, जर्मनी और हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कामयाबी की ओर बढ़ें, जिससे यहाँ के जो उपेक्षित लोग हैं, खासकर किसान हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आगे चल कर के सही रास्ता मिल सके और हम लोग खुशहाली की ओर और देश की तरक्की पर पहुंचे। तो हम कंपोज जी का आज यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम लोग इसी तरीके से मिलकर के अपने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक मिलकर के ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सबको चले वहीं क्या रखा है जी जी। मैं प्रकाश की बात ही करता हूँ और मैं ये लेट मी कम बैक टू 2015 वन ऑफ द प्रपोजल जो अखिलेश जी ने उस टाइम जर्मनी में भी दिया था, इट वाज अबाउट सोलर एनर्जी। और आपने देखा होगा कि पिछले कितने वर्षों में इस चीज़ को कितना ही हाइप दिया, कितनी इसके ऊपर एजुकेटेड लोगों ने कंपनीज बिल्टअप की हैं। और अभी आई थिंक लास्ट ईयर तक हमारे नेशनल से भी फंड आता था कि जो भी सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा हमारी गवर्नमेंट उसको आगे देगी। बैलेट वोटिंग पे, तो बैलेट वोटिंग है। अच्छा, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, केसेस चले वहाँ पर जर्मनी में, आप बेहतर बता सकेंगे। हाँ, ईवीएम पे क्यों नहीं यूज करते वहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा। सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, अविश्वास जब ईवीएम पे हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, तो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का फैसला है कि अगर आप ईवीएम इस्तेमाल करेंगे वोटिंग तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो जब जर्मनी जैसा देश ये बात मान रहा है और वहां के लोगों को जितना भरोसा होना चाहिए था ईवीएम पे नहीं रहा, उसी का परिणाम तो है। एक बहस लंबी है कि लोगों ने इसको क्यों केस लेकर के गए, वहां केस क्यों पहुंचा। वही हमारी आपकी परिस्थिति है, हम हार जाएं
लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए कि हम हारे हैं। यहां हम हारने के बाद भरोसा नहीं कर पा रहे और जीतने वाले के बाद जीतने वाला भरोसा नहीं कर रहा। आप ये बताओ, जो जीते उनके चेहरे क्यों डाउन रहते हैं? सोचिए ना, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ हेराफेरी की है। तो उस हेराफेरी से बचने के लिए हम चाहते हैं बैलेट पे वोट पड़े। एक्चुअली इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जर्मनी एक्चुअली एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है जिसमें डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत हाई है। सो उसमें वो चीज़ आपको बैलेट के थ्रू करते हैं तो कम से कम उसमें आप रिकॉल कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ को कोई भी ऐसे इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता, वो काफ़ी हाई है, इसलिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ इज़ वेरी स्ट्रांग। तो बैलेट पेपर के ऊपर ही अब तक सारा कार्रवाई हो रही है। बड़ा उत्सव प्रयागराज में होने जा रहा है, सरकार बहुत तैयारी करी है, आप और आपकी पार्टी लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपका अनुभव रहा है प्रयागराज में कुंभ कराने का, उस अनुभव के आधार पर आपको तैयारियां कैसी लग रही हैं? सरकार के सवालों को क्या कहेंगे और जो आप सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीएफ पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा, मैं अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। और अगर देखिए अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ की। अभी प्ले करा रहा हूं मैं। तो इसलिए हम कुंभ में, मुझे याद है जब समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी, फंड भी कम थे। और उस समय जो हार्वर्ड ने स्टडी की थी, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि वो किताब मैं जरूर आपको दूंगा, जो किताब में स्टडी हुई थी और कितना अच्छा उस समय आयोजन के बारे में कहा गया था। मैं थोड़ा वक्त ले रहा था इसलिए कि वीडियो ढूंढ लिया। वो आजकल व्यवस्था है ना कि जो उड़ जाता है, मैंने वीडियो ढूंढ लिया रियलिटी चेक का। अब मैं कहूंगा आशीष जरा प्ले करना है रियलिटी चेक का। हमने अपने पत्रकार से भी रियलिटी चेक करा दिया, पत्रकार का रियलिटी चेक। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारे पत्रकार साथी हमारा सहयोग करना, क्योंकि अगर जर्मनी जाना है तो सच्चा पत्रकार बनना पड़ेगा। नहीं, सच्चा पत्रकार, परीक्षा नहीं है कोई। और ये कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अब ये पर्ची है, मान लीजिए किसान की, गन्ने का रेट क्या है जो सरकार ने तय किया है? भाई
पेराई सीजन शुरू हो गया है, क्या गन्ने की कीमत बढ़ा दी सरकार ने? क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है? रेट क्या तय किया सरकार ने इस पेराई सीजन का? जो ये सीजन चल रहा है, सरकार क्या रेट दे रही है गन्ने का किसानों का, ये बताएं। क्या रेट वो घोषित होगा जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाएगी? और महंगाई के हिसाब से क्या आय दोगुनी हो रही है उनकी? और फिर अर्थव्यवस्था कहां पहुंचा दी? 5वें नंबर पे, 3वें नंबर पे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो, उत्तर प्रदेश की सरकार तो 1 ट्रिलियन को छोड़ ही नहीं रही है। और इतना 1 ट्रिलियन बोल देगी, इतना 1 ट्रिलियन बोलेगी, आपको लगेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है यूपी की। सोचिए आप। तो जो सवाल वो है, उसके अलावा ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अभी भी गन्ना किसान का रेट तय नहीं हुआ है, बिजली महंगी है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी रोजगार है ही नहीं। इसलिए मैं कहूंगा हमारे पीडीए पत्रकार का, रियलिटी चेक पत्रकार का चलाएं। ये देख लो पहले, तुम्हारा भी रियलिटी चेक कराएं। सॉरी, नहीं, ये तो अपने हैं, बनते अपने हैं। चाचा बैठे ना, इसलिए बता रहा हूं मैं। वो भी समझ गया। क्यों सुरेश बाबू? प्ले करो, प्ले हो पा रहा नहीं है? अच्छा ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। नहीं, आगे प्ले, मैं प्ले कर लेता हूँ अगर कहोगे तो। बरेली से इलाहाबाद का 130 किलोमीटर का हाईवे 4 लेन 10 साल से बन रहा है। और अभी जो लोग जा रहे हैं बाई रोड, वो बता रहे हैं कि रायबरेली इलाहाबाद पहुंचने 4 घंटे लग रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी आप मंत्री थे, सरकार समाजवादियों की थी, मैंने मांग की थी कि रायबरेली से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज के लिए 4 लेन 6 लेन रोड बननी चाहिए। उस समय भी सरकार थी, नहीं दी, बनने आया। और आपको पता होगा, अखबार में हमने समय समय पर पढ़ा है कि ये गंगा एक्सप्रेस वे है, एक मिनट, जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो कुंभ से पहले चालू हो जाएगा। कहां चालू हो गया बताइए आप? प्ले करो, ये प्ले करिए।